हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपका यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है और आपकी मॉर्निंग में 7:30 बजे, इस टाइम को नोट कर लीजिए, सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास हुआ करेगी यूपीटी की। आपकी पर्यावरण की क्लास आपकी लाइव हुआ करेगी, तो क्लास को अटेंड किया करें। साथ ही प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ यूपी टीटी की 2020 से 21 करके, जिसमें आपके सारे एपिसोड जितने भी पार्ट में करा रही हूँ पर्यावरण के, वो मैं उसमें डाल दूँगी, आप देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास मिल जाया करेगी और आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। यूपी टीटी एग्ज़ाम 2020 से 21 पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉप 30 क्वेश्चन है, इसको रट डाल लीजिए। एपिसोड 1 है इसका, देख लेते हैं। इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे, जो इकोलॉजी शब्द को कौन देने वाले थे? ई हैकल। तो लिख लीजिए, इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे? ई हैकल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर एम स्वामीनाथन। समुद्री घास निम्न तत्व का मुख्य व महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपका मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट। और ये आपका यूपीटीटी में बहुत बार पूछा भी गया है। एक बायोगैस का प्रमुख घटक, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये सब। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। मेधा पाटकर कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? तो टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा की डॉल्फिन। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया फरवरी 2009 में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? जो प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है वो किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। सीता अशोक क्या है? धूल जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो फिर से मैं बता दे रही हूँ, जो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना है। भारत में प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है, तो मिजोरम में 86%। तो भारत में प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है, तो मिजोरम में 86%। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? आपकी जो हरियाली योजना है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। किससे? जल प्रबंधन से। उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के जो अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है। तो इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को ध्यान में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उर्वरक का, अगर उर्वरक है उसका अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा?
तो मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा और हमारा वायु प्रदूषण होगा। रेड डाटा बुक का संबंध है, तो जो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी यूपीटीटी में आपका 2-3 बार पूछा गया है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। रेड डाटा बुक का संबंध है तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, जो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतु हैं उनसे संबंधित है आपका रेड डाटा बुक का संबंध। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट्स हैं, या भारत में पाए जाने वाले जो हॉट स्पॉट हैं वो पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट। पूर्वी जो हिमालयी श्रृंखला है और जो पश्चिमी घाट है वो भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन है, तो भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट आपके पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो इको मार्क उन भारतीयों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उनको हम इको मार्क दिया जाता है। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इको मार्क किन को दिया जाता है, तो इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है, तो उनको दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जल के BOD मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। जैव रासायनिक जो ऑक्सीकरण के लिए जो प्रयोग की जाती है उसकी ऑक्सीजन की मात्रा को बताते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है कौन? मूल स्रोत कौन है? वायु प्रदूषण का। तो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण। ग्रीन मफलर संबंधित है, जो आपका ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी जाता है और SCERT की बुक में भी है। मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र है, तो मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र धान का खेत है। इम्पोर्टेंट ये भी है। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लिख लीजिए, और अगर आप रोज़ भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। आपकी UPTT का पेपर भी आने वाला है, तो उसकी तैयारी भी खूब अच्छे से करिए बीच बीच में। तो आपकी UPTT की क्लास चलेगी, प्लस आपकी बाल विकास की भी मैं अच्छी तरह पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। UPTT आपकी बाल मनोविज्ञान की क्लास भी चलेगी। होम साइंस की आपकी 4 बजे से क्लास चलती है, शाम को 4 बजे, 7 बजे और रात 10 बजे 3 क्लासेस चलती हैं आपकी होम साइंस की। और UPTT की क्लास आपकी बाल विकास की चलेगी मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में पर्यावरण की क्लास चलेगी। तो UPTT की क्लास भी चल रही है और आपकी UPTCT और PGT होम साइंस की क्लासेस भी चलेंगी। तो अगर आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको पर्यावरण की क्लास मिल जाएगी, इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है टॉप वो कराऊंगी, सब इसको पढ़ लीजिएगा। मॉर्निंग में थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आपका सब क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। और वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपकी SCERT की जो पर्यावरण की बुक है उससे भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट के लाऊंगी और वो भी मैं करा दूंगी। SCERT के जितने भी प्रश्न संग्रह बनेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं SCERT के भी क्वेश्चन आंसर लाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं SCERT की भी सीरीज़ ओपन कर दूंगी और जितने भी पर्यावरण के क्वेश्चन मैं करा दूंगी। आप सब पढ़ डालिएगा एक नज़र में, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप पेपर में कराओगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अब तो ये हो गया कि UPTT आपका एक बार पेपर देना है, उसके बाद आपका वैलिड हमेशा रहेगा। तो अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह नंबर लाइए और सिलेक्शन पाइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइव क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।